हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। ये वीडियो सीटेट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए और इसके बाद जो अपकमिंग वीडियोस होंगी सीटेट के रिगार्डिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके लिए, क्योंकि उसमें हम जो एक क्विक रिवीजन करेंगे। जो ईवीएस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से डायरेक्ट हर साल पूछे जाते हैं आपके लिए, और कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस लाएंगे, कुछ मैथ्स की पेडागोजी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि 5-6 साल का पेपर का एक मतलब आप ये सोच लीजिए एक आपका मैराथन टाइप का होगा और क्विक रिवीजन होगा कि अगर आप उस वीडियो को भी देख लेंगे और कई बार देखेंगे ना, रिवीजन करेंगे तो आपका सी टेट ईजीली क्लियर हो जाएगा। जो लोग कहते हैं कि ओएमआर पे सर्किल ऐसे फिल करे जाते हैं कि जैसे ए के अगर इतना परसेंट और 25-25 ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि एक अगर आपने 25 फिल कर दिए, बी के आपने फिल करें, सी के डी के फिर ऐसे फिल करिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तुक्का मारिए, ये कुछ ट्रिक्स काम नहीं आती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी सी टेट दिया हुआ है तो मैं जानती हूँ कि सी टेट इन ट्रिक्स से नहीं निकलता है। सी टेट निकलेगा तो आपके जो क्वेश्चन पढ़ने का तरीका होता है और उससे आंसर जो निकालने का एक वे होता है, तरीका होता है, एक एलिमिनेशन टेक्निक होती है, तो वो भी हम लोग अप्लाई करके आपको बताएंगे कि कैसे एलिमिनेट करा जाता है। एलिमिनेट कर दीजिए तो आंसर निकल आता है, या फिर एलिमिनेट एंड गेसिंग दोनों होता है, वो आप कर सकते हैं, वो आपके 50-50% चांस होते हैं, पर इन ट्रिक से कभी आपका सी टेट का पेपर कभी नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। और दूसरी चीज़ की जो सी टेट का पेपर होता है उसमें 5 to 6 क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आपने पेपर को एक्चुअल पूरा देखेंगे ना, एनालाइज करेंगे। जब मैंने सी टेट का पेपर दिया था तो मतलब मेरा डीएलएड कंप्लीट हुआ था जस्ट, और उसके 10 to 15 डेज़ बाद सी टेट था, और उसके बाद मेरी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी तो सी टेट उतना नहीं पड़ा था। लेकिन जितने भी हमने देखा था लास्ट ईयर का पेपर देखा, लास्ट ईयर के हमने पेपर करे थे, ईवीएस की एनसीईआरटी पूरी करके गए थे, और जो भी आपकी जितनी भी सीपीडी सीडीपी थी वो सब हमने जो है रिवाइज करी थी, वही डीएलएड वाली करी थी सारी। और उसके बाद इंग्लिश हिंदी उतना नहीं देख पाए थे, लेकिन जो हमने सिर्फ वर्ड्स पर कमांड करी थी, जो टेक्निकल वर्ड्स हर क्वेश्चन हर ईयर रिपीट हो रहे थे उन पर कमांड करके गए थे, तो इजीली क्रैक हो गया और बढ़िया नंबर आए थे 121 आउट ऑफ 150। तो वो अपने आप में एक अच्छा स्कोर है। अगर आपने 10 डेज़ आपने अगर प्रिपरेशन करी है तो बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा। तो इसी बेस पर हम आपके लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें कि हम आपको ये बताएंगे कि प्रिपरेशन आपकी जो है, आपको जो भी लास्ट 2 डेज़ 3 डेज़ बचे उसमें आपको कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन से नहीं करने। अगर आपकी मैथ्स भी वीक होगी ना तब भी आप इजीली 10 to 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन क्रैक कर ले जाएंगे उसके, क्योंकि और ईवीएस में आप 25 प्लस ले आएंगे अगर आप वो इजी उतनी से ही क्वेश्चन अगर आप देख लेंगे, क्योंकि वही क्वेश्चन को बस उसी वे में ही रिपीट करा जाता है। और रही बात इंग्लिश और हिंदी को, तो आपको ये बताएंगे कि पैराग्राफ से कैसे आपको क्वेश्चन को निकालना है रीड करके, और फिर उसको एक होती है अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में कौन सा ऑप्शन होगा, खासकर जैसे जो पेडागोजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उसमें एलिमिनेशन टेक्निक ये लगाई जाती है, वो एलिमिनेशन टेक्निक आप लगाइए, और वो आपके पूरे पेपर में हर उसमें 15-15 क्वेश्चन होते हैं, और वो आपको लगेगा कि हमने कहीं से नहीं पढ़े जाते हैं, वो तो ऐसे ही बेस्ड होते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन बेस्ड होते हैं, आपको कितनी नॉलेज है तो आप कितना उसको एनालाइज कर पा रहे हैं, सब पे बेस्ड होते हैं। नहीं, वो कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ करके बस उन क्वेश्चंस को घुमाते रहते हैं। और अगर आप पूरे पेपर में देखेंगे ना तो 5 to 6 आपको 2-3 क्वेश्चन तो सीडीपी में ही रिपीट मिलेंगे। और फिर उसके बाद अगर आप मैथ्स हिंदी इंग्लिश में भी देखें ना तो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, बहुत ऑब्जर्व पेपर अगर आप करेंगे तो, और टाइम आपको बहुत अच्छा खासा मिलता है। बहुत इजीली करेंगे, बहुत इजी करेंगे। जितना हाइप होता है कि सीटेट इतना टफ है उतना टफ है, नहीं होता है उतना टफ। अपने दिमाग से ये सब चीज़ें निकाल दीजिए, और जो भी 2 दिन बचे हुए हैं उसको इजी आप यूटिलाइज करिए। इससे पहले भी वीडियो मैंने बनाई है, उन पॉइंट्स पे भी अगर आपने फोकस करके पढ़ लिया तो आपका सीटेट ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए कुछ लोग क्या होते हैं, कम्पीट करते नहीं, मेरे 150 में मुझे 120 लाना है, मुझे 130 लाना है, क्या फ़ायदा है। बहुत अच्छी बात है आप ला रहे हो, आप कॉम्पिटिटिव हो, बहुत अच्छी फीलिंग है, लेकिन आप 90 प्लस लाओगे तब भी क्वालिफाई माने जाओगे, और 150 लाओगे ना तब भी आप क्वालिफाई होगे। इसका कोई मेरिट पर असर नहीं पड़ता है, ठीक है। आप
जितना आप 90 के ऊपर ले आओ तो वो बेस्ट है, कोई उसका दिक्कत नहीं है, पर आपको 90 छूना है। आप ऐसा ना हो कि ज़्यादा के चक्कर में आप इतना ज़्यादा पढ़ के जा रहे हो, आप लो ये भी पढ़ लूँ, लो वो भी पढ़ लूँ, वो कुछ नहीं आता। सीटेट का अपना एक पैटर्न है, फिक्स्ड पैटर्न है, वो उसी पैटर्न पे ही पेपर बनाएंगे, उसी पेपर पैटर्न आएंगे। कुछ लोग व्यूज़ के लिए क्या करते हैं, बहुत सारी वीडियोस बना डालते हैं और आपको अलग अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, आपको अलग अलग टॉपिक कराते रहते हैं। और अच्छी बात है, वो आपके कहीं ना तो कहीं काम आता है, लेकिन अगर आप सीटेट की सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके पास टाइम लिमिटेड है, तो आप स्मार्ट मूव करिए, स्मार्ट पढ़ाई करिए ना। आप ज़्यादा पढ़ रहे हैं और आपका 87 88 स्कोर रह जा रहा है, तो वो आपके लिए बेकार है, आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। तो आपको तो 90 प्लस तो स्कोर करना ही है एटलीस्ट। तो इस वे में आप पढ़ाई करिए कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। और उसके लिए कल आपकी एक वीडियो आएगी, जो कि कल से ही हम स्टार्ट कर देंगे। तो एक पहले ईवीएस बेस्ड आएगी कि आप ईवीएस में क्या क्या पढ़िए कि आपके इजीली 25 to 30 मार्क्स स्कोर हो जाए। फिर उसके बाद इंग्लिश और हिंदी की कॉमन आएगी, जिसमें कि एक ईवीएस की आएगी जिसमें एनसीईआरटी होगा, एक इंग्लिश और हिंदी की आएगी जो कि कॉमन होगी। कॉमन इन द सेंस कि आपको उसके जो पेडागॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो, और कुछ आपको जो है पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की भी बता देंगे कि कैसे आपको करना होता है। क्योंकि आपको देखिए उसमें एक ट्रिक होती है, टिक होता है, बहुत बहुत होता है। जैसे जो पैराग्राफ दिया हुआ है, आपको लग रहा है ये इसका आंसर होगा, आप उसको रीड करके लाएंगे और टिक लगा के आएंगे और बड़ा बड़ा कॉन्फिडेंटली टिक लगाएंगे यही उसका आंसर होगा। नहीं, उस पैराग्राफ को थोड़ा टाइम दीजिए, आप पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, 5 बार पढ़िए। क्या होता है ना, पूछते कुछ और है और आप समझते कुछ और हैं, टिक कुछ और लगा के आते हैं जो कि गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपको मार्क्स लूज़ नहीं करने। पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको क्वालिफाई करने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। फिर एक वीडियो आ गई जिसमें कि आपको जो है मैथ्स के हम पेडागॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन और कुछ जो क्वेश्चंस आपके नॉर्मली पूछे जाते हैं एचसीएफ एलसीएम, वो भी ट्रिकी और थोड़े से होते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आएगा आपका जो है सीडीपी वाला पोर्शन। ठीक है, तो सीडीपी वाला क्वेश्चन, उसमें जो है एक वीडियो आएगी जिसमें कि आपको एनईपी एनसीएफ और भी जो लेटेस्ट ट्रेंड चलता है, उनका अपना एक पैटर्न चलता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर दीज अमेजिंग वीडियोज़। और जब फिर आप पेपर देकर आएंगे, सीरियसली आप खुश होंगे, और जब आप मिलाएंगे ना तो आप ये आराम से क्वालिफाई पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ पसंद आई हो और आपको और वीडियोस ऐसे ही देखनी है, अमेजिंग वीडियोस जो कि कल परसों में आने वाली हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक फॉर वॉचिंग।